5. एवरीवन, आई होप कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ चिकन पाई और ये इसकी फाइनल लुक थी। और प्लीज़ सबसे पहले ये कि जो मेरे चैनल पर न्यू है तो वो सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और बेल के बटन को भी हिट करते हैं कि मेरी जो न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी। और चलें स्टार्ट करते हैं अपने चिकन पाई की। तो ये मेरे पास लूक वार्म वाटर है जो मैंने 1 कप लिया है, जिसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ और 1 ही टेबल स्पून मैं इसमें यीस्ट ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं यीस्ट ऐड करके मैं इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, मतलब इसको थोड़ा सा ये फूल जाएगी। उसके बाद हमारे पास 2 कप ये मेरे पास है मैदा है और मैदे में मैंने 2 ही टेबल स्पून इसमें ड्राई पाउडर डाला है और इसमें मैं पिंच ऑफ सॉल्ट डालूँगी और 1 एग ऐड करूँगी। और जो यीस्ट वाला वाटर था उससे मैं इसको नीट कर लूँगी और थोड़ी देर तक 1 to 2 आवर्स के लिए हम इसको कवर करके रख देंगे कि डबल इन साइज़ हो जाए। तो चलें उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। मैंने इसको कवर करके रख दिया था और अब हम इसकी फिलिंग रेडी करते हैं। इसमें मैंने ऑयल 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, जिसमें मैंने 1 मीडियम अनियन ऐड कर रही हूँ और अनियन ऐड करके मैं इसको थोड़ी देर सौते करूँगी। और सौते करने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने बॉयल्ड श्रेडेड चिकन लिया है, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था नमक और काली मिर्चों में ब्लैक पेपर और वो डाल के। तो इसमें मैं थोड़ी देर इसको बनाऊंगी और इसमें नेक्स्ट चीज़ ऐड करती हूँ। मैंने इसमें श्रेडेड बॉयल्ड चिकन ऐड कर दिया है। इसको थोड़ी देर मैं इसमें मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसमें सॉल्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी और चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर ये सब 1 टेबल स्पून ऐड कर दूँगी और केचप 1 टेबल स्पून और चिली फ्लेक्स भी 1 टेबल स्पून ऐड करनी है। तो हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और फिर हमारा ये फिलिंग रेडी हो जाएगी और फिर हम पाई की तरफ चलते हैं, उसकी डो को रेडी करते हैं। That you
सी बना ली है, नॉर्मल चपाती जिस तरह हम बनाते हैं वैसे मैंने बना ली है। और आप मोल्ड ले लें, कोई चिकन पाई का जो मोल्ड होता है वो ले लें, या कि पिज़्ज़ा का मोल्ड ले लें। तो इस तरह से आप इसको इसमें सेट कर दें। और ये ध्यान रखिएगा कि हमने जो इसकी लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, मतलब नॉर्मल सी रखनी है। नॉर्मल आप जैसे रोटी बनाते हैं वैसे रखें। अब अगर आपने इसके नीचे पिज़्ज़ा सॉस ऐड करनी है या केचप ऐड करना है वो कर लें। मैंने इसमें ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने इसमें बीच में इसके फिलिंग में ऐड कर दिया था। तो इस तरह से मैं ये लगा के उसके बाद इसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। इसकी साइड थोड़ा सी मैं छोड़ दूंगी, जिसको मैं थोड़ा सा पानी लेके ब्रश की हेल्प से इसको थोड़ा वेट करूंगी साइड्स इसकी, क्योंकि जो नेक्स्ट इसकी जो लेयर होगी वो अच्छे से इसके साथ स्टिक हो जाएगी। हाँ जी, अब मैं इसकी लेयर्स को थोड़ा गीला कर रही हूँ साइड्स पे जो इसकी है साइड्स इसकी। उसके बाद मैं नेक्स्ट इसमें जो इसकी लेयर है वो इसके ऊपर डालूँगी। और जो सेकंड जो हमने लेयर डाली है हम इसके ऊपर इसमें मैंने चीज़ ऐड करनी है। और चीज़ ऐड करके मैं इसकी जो थर्ड होगी लेयर वो थोड़ी सी थिन रखूँगी, क्योंकि बहुत मोटी नहीं रखनी। और इस तरह से मैं इसकी थिन सी एक लेयर बनाऊँगी। और फिर इसमें मैं श्रेडेड चीज़ ऐड करूँगी, मोज़रेला चीज़। और उसके बाद मैं ये ऐड करके तो जो मैंने थिन लेयर थर्ड बनाई है वो इसके ऊपर ऐड कर लगा दूँगी। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। वन पोर्शन हमारा रह गया था, उसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना के उसकी ट्विस्ट से बनाएंगे, जो हम पाई के साइड्स पे लगाएंगे इस तरह से। क्योंकि हमने 4 बनाई थी तो 3 हमारी लेयर्स हो गई और एक हमारा बच गया। तो इस तरह से हम इसके ट्विस्ट बना देंगे और हम फिर साइड्स पे लगा देंगे। और ऊपर लगाने के लिए फिर हम लोगों ने ऐड करना है, एक एग योक लेनी है। एग योक को हमने स्प्रेड कर देना है सारे उसको सारे पाई के ऊपर स्प्रेड करना है कि इससे एक अच्छा सा कलर आएगा। तो इस तरह से हमारी ये बन गई ट्विस्ट लेयर बन गई है। इसको हम इसके 4 साइड्स पे मतलब इसके उस पे पूरे पे हम इस तरह से ऐड कर देंगे। और इसके ऊपर पहले आप लगा दें एग लगा दें, जो एग योक है हमारी, तो इससे ये अच्छे से स्टिक हो जाएगी। कलवंजी डाली थी और तिल डाले थे और बेक किया था मैंने इसको 20 to 25 प्री हीटेड 10 to 15 मिनट आप इसको प्री हीट कर लें ओवन को और इसको 180 सेल्सियस पे बना लें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।